ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे योग के विषय में, जिसका नाम है कुर्म योग, या बड़ा ही शुभ माना जाता है। कुर्म योग अ, अत्यंत शुभ योग है, राजयोग है। कैसे बनेगा कुंडली में? कुर्म योग बनाने के लिए मान लीजिए आपके लग्न भाव में और 11वें भाव में, लाभ भाव में और आपके थर्ड हाउस में, इन तीनों घरों में पापा ग्रह बैठे हों, उच्च के ही वो बैठे हों। मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हों, मेष राशि में अगर हैं तो उच्च के हुए। यहाँ मान लीजिए मंगल बैठ जाए कारक होके, और यहाँ मान लीजिए शनि बैठे हों स्वराशि के, मान लीजिए मेष लग्न की ही कुंडली हो तब, और कोई भी कुंडली हो, लेकिन हाँ लग्न में, थर्ड हाउस में और लाभ भाव में, तीनों में पापा ग्रह हों, उच्च के भी हों, और आपके पांचवें घर में, छठे घर में और सातवें घर में शुभ ग्रह हों, और वो भी उच्च के हों। मान लीजिए यहाँ तुला राशि है तो शुक्र बैठे हों उच्च के होके, यहाँ पे कन्या राशि में बुध उच्च के होके बैठे हों, और यहाँ गुरु मान लीजिए बैठे हों, मित्र राशि में है, और आ, त्रिकोण है चूंकि, और कारक हैं यहाँ के पंचम भाव के, तो ये तीनों भी शुभ और उच्च के होके बैठे हैं इन तीनों में, पाँच छः सात भावों में, और यहाँ लग्न में, थर्ड हाउस में और लाभ हाउस, इन तीनों में पाप ग्रह बैठे, तो यह कुर्म योग बनाता है। कुर्म योग कुछ सोच के ही हमारे ऋषियों ने रखा होगा नाम इसका, हो सकता है आकार की वजह से। तो यह योग ऐसे बनता है। ऐसा जो जातक है जो कुर्म योग में जन्म लेता है, हमारे ऋषियों का कहना है कि बहुत ही वैभवशाली होता है। लेकिन यह आपके बड़े बड़े राजनेताओं के जन्म कुंडली में मिलेगा ऐसा योग। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक जो होता है जननायक होता है, जननायक। और जननायक के नाम से हमारे यहाँ कई नेता प्रसिद्ध भी हैं, लोकनायक, जननायक। कई नेता हैं ऐसे आज भी, जो हमारे राधा कृष्णन जी थे पहले राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थे राधा कृष्णन जी, जो कि 10,000 में 1 रुपये लेते थे और 10,000 छोड़ देते थे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो सादा जीवन जीते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं कुर्मयोग वाले, परोपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं। कुर्मयोग में जो पैदा होते हैं, कुर्मयोग में जो पैदा होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं, वह जातक बहुत ही लोगों का भला करने वाला और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। उच्च पद को प्राप्त राजनेता ही होता है एक्चुअली। यह राजयोग या राज भोगने वाला योग है। ऐसा जातक जो होता है वह राज्य भोगता है, इसलिए मैंने कहा राजनेता होता है ऐसा जातक, और वैभवशाली होता है। तो कुर्म योग एक तरह से आपके नेताओं के योग मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा जातक जो होता है वह बहुत ही परोपकारी होता है। कुल मिलाकर शालीनता होती है उसके अंदर, धार्मिक होता है, सुखी भी होता है, धीर होता है, धीर। और मतलब जो भी अच्छे गुण हैं व्यक्ति के अंदर, सतगुणी होना, सतगुणी होना, ये नहीं कि नेता तो बन गया लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसा जातक कीर्तिमान होता है इसके अंदर, ऐसा जातक कीर्तिमान होता है। तो कुर्म योग में जन्मा जातक जो होता है वह बहुत ही आ, अच्छे गुणों को लेकर जन्म लेता है इस धरती पर, राज्य को भोगता है। आज के युग में भी, पहले तो राज्य भोगते थे, आज भी राजा राज्य भोगते हैं, नेता राज्य भोगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वह राजा के समान ही होता है। बस आपके कुंडली में वो 3 पाप ग्रह और 3 शुभ ग्रह दोनों ही अच्छे होने चाहिए। नवांश में स्वराशि के हों कुंडली में, स्व नवांश के हों, मित्र राशि में हो, बली होने चाहिए 6 ग्रह, तीनों पाप ग्रह और तीनों शुभ ग्रह। ये अगर 6 ग्रह बली हैं तो कुर्मयोग बनेगा आपका। अब बात करते हैं एक और योग के विषय में, जो है खड़ग योग।
तो खड़ग योग जो है आपका, खड़ग योग नाम से तो बहुत ही भयंकर योग है खड़ग योग, लेकिन ऐसा है नहीं। खड़ग योग जो है धन का योग है। अगर आपके नवे भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर ले, जगह परिवर्तन कर ले। मान लीजिए कि 9 में से यहाँ पर कौन है, गुरु, और यहाँ धनेश कौन है, शुक्र। वृषभ राशि शुक्र की है, धनु राशि गुरु की। अगर गुरु महाराज धन भाव में बैठ जाए, यहाँ पे शुक्र महाराज भाग्य भाव में बैठ जाए, तो ये आपका खड़ग योग बनेगा। परंतु यहाँ पर लग्न आपका मजबूत हो। कुल मिला के अगर लग्नेश आपके अच्छे हैं, बली हैं, लग्न के स्वामी बली हों, और भाग्य भाव और धन भाव दोनों के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाए, तो आपका यह खड़ग योग बन जाता है। केंद्र में लग्न मजबूत हो, मतलब केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठे और उच्च के होकर बैठे, अथवा जैसे मंगल है, मंगल अगर यहाँ बैठ जाए केंद्र में और उच्च में मगर में बैठ जाए उच्च के होकर, अथवा त्रिकोण में ही बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। केंद्र या त्रिकोण में बैठे, उच्च के होकर बैठे, नीच के ना हो और अंश बल से कमज़ोर ना हो, बली होने चाहिए लग्नेश, तो आपका ये खड़ग योग बनता है। खड़ग योग में जन्म जातक जो होते हैं वह भी आपके ईर्ष्या नहीं करने वाला होता है, धनी होता है, यानी कि ईर्ष्या रहित कह सकते हैं आप, ईर्ष्या रहित होता है ऐसा जातक, और अपने दम पे, अपने परिश्रम से धन कमाने वाला होता है, धन अर्जित करने वाला। तो यह कौन सा योग है हमने बताया, खड़ग योग। मैं लिख देता हूँ खड़ग योग। खड़ग योग में जन्म जातक जो होते हैं वह बुद्धिमान, प्रतापी और धनी होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो होता है वो, इसके अंदर बड़प्पन होती है, और कहीं ना कहीं दूसरों के किए हुए एहसानों को मानता है ऐसा जातक, बड़प्पन होता है इसके अंदर। ये नहीं है कि हम परिश्रम से कर रहे हैं तो किसी को नीचा दिखाने वाली आदत नहीं होती ऐसे जातक में। ऐसा जातक जो होता है खुद धनी होता है, फिर भी इसका अहंकार नहीं करता है, और अपने परिश्रम से कमाते हैं, फिर भी किसी का किया हुआ उपकार नहीं भूलते, उपकार नहीं भूलते ऐसा जातक। तो कुल मिला के यह योग जो है खड़ग योग बहुत ही अच्छा योग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। खड़ग योग बहुत ही सामान्य योग है, किसी की भी कुंडली में बन सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी तो अधिकतर बली होते ही हैं, और एक दो भाव के स्वामी एक दूसरे से अगर राशि परिवर्तन कर लें तो यह सामान्य योग है, लेकिन बहुत ही कुछ दिलाने वाला योग है आपका खड़ग योग। तो आशा है आपको समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें आप। नमस्कार।